नमस्कार, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। राजधानी लोकतंत्र में खास मुलाकात। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो कभी बचपन उन्होंने अपने गांव में निकाला और जब फिर वापस गांव की ओर जा रहे हैं तो कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो खेत खलियान, वो मैदान, वो स्कूल, तमाम चीज़ें जुड़ जाती हैं। बचपन की यादें और बचपन के वो दोस्त, बचपन के साथ खेलने वाले जब जुड़ता है तो एक रिश्ता जुड़ जाता है वो गांव से। आज हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो बचपन उन्होंने गांव से निकाला और काम धंधे के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, परिवार को चलाने के लिए इन्होंने रुख किया शहर की ओर और फिर वापस जा रहे हैं गांव, क्योंकि जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है, जिसको ये चाहते थे वो इन्होंने सब हासिल कर लिया और फिर अपने बचपन की ओर लौट रहे हैं। जी हाँ, बागपत जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें तहसील बड़ौद है और तहसील बड़ौद के अंदर ब्लॉक बिनौली है और बिनौली ब्लॉक के अंदर तेड़ा गांव है। उस गांव से निकलकर बाहर निकले और बात कराते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह से और उनके दिल की बात भी सुनेंगे, क्या चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए और तेड़ा गांव कितना आज भी दिल में धड़कता है, उसकी यादें। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम जानेंगे आपके दिल की बात, जो आपका बचपन कैसा रहा, आपका काम कैसा रहा और आपकी यादें कैसे रही गाँव की, वो हम जानेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं शरद जी कि आपने मेरे दिल की बात जानने के लिए आप मेरे पास आए। और मेरा परिचय है, मैं वीरेंद्र परमार, मेरे पिता का नाम श्री सोहनलाल जी, मैं तेड़ा निवासी हूं और अब मैं शहर में दिल्ली में रहता हूं जी। गांव की क्या यादें हैं, बचपन कैसा रहा, क्या खास है तेड़ा गांव में? शरद जी, मैं आपके चैनल राजधानी लोकतंत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं गांव में अक्सर जाता हूं और एक एक हफ्ता रहता हूं। मेरी बचपन की यादें हैं, वहां पर हम खेल कूद किया करते थे, कबड्डी होती थी। जैसे मुझे याद है, धीरे जी थे, वो हमें कुश्ती सिखाते थे, पहलवान जी थे, वो डॉक्टर का नाम भी उनका, डॉक्टर भी वो करते थे। जैसे वो प्लास्टर कोई हड्डियाँ टूट जाती तो धीरे जी थे, वो डॉक्टर थे और हमें वो सिखाते थे सभी दांव। तो बचपन की जो यादें थी हमारी बड़ी खेल कूद की रही हैं। तो मैं अब गांव में जाता हूं तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूं युवाओं को कि पुरानी एक तो यादें होती हैं भाई, हमारे जो खेल कूद हैं हम उनको बच्चों को सिखाएं। बहुत से संस्कार जो हम भूलते जा रहे हैं उनकी हम याद दिलाएं, वहाँ के बच्चों को याद दिलाएं, युवाओं को याद दिलाएं। तो मैं इसलिए गाँव में जाता हूँ और उनसे मिलता हूँ और खेलकूद भी कराता हूं और जो कुछ प्राइज वितरण का काम भी हम उनके साथ करते हैं जाके। वीरेंद्र जी, अगर तेड़ा की बात कर रहे हैं तो तेड़ा में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं जो आज भी इतिहास को दोहराती है? आज भी आपको लगता है कि नहीं, तेड़ा तो दुनिया में जाना जाता है, राज्य में जाना जाता है, ऐसी क्या धरोहर है वहाँ पे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक समय था जब दूध और पेड़ा से स्वागत होता था। कोई भी मेहमान हमारे गांव में आता था, जन्माष्टमी पर या कोई त्योहार होता था, कावड़िया कावड़ लाते थे तो उनको पेड़ा से स्वागत किया जाता है, दूध से स्वागत किया जाता था। तो वो परंपरा हम ये कोशिश कर रहे हैं गांव में, मैं भी जाता हूं, बहुत से लोग और भी जाते हैं कि वो परंपरा चलती रहे और हम युवाओं को उससे प्रेरित करते रहे। क्या ऐसी भी चीज़ें हैं कि गांव में जब बारात आती थी तो तेड़ा का नाम क्यों ऐसा फेमस हो गई जाता है? देखिए, मैं आपको जहाँ तक मुझे याद है कि गांव में हमारी जैसे बारात आती थी तो जितने भी बाराती आते थे सभी गांव वाले उनका स्वागत करते थे, चारपाई कपड़े एकत्र करते था, पूरा गांव एकत्र करता था, उनका बड़ा स्वागत होता। तो आज भी मैं आपको बता दूं, आज तक वो परंपरा है लेकिन थोड़ी कम हो गई है कि कोई हमारी बहन गाँव में आती थी, उसके हस्बैंड गाँव में आते थे, हम उनका स्वागत करते। देखिए, 10 रुपये से मान सम्मान, कोई 10 रुपये या 20 रुपये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन एक मान सम्मान होता है। तो वो परंपरा हम आज भी चाहते हैं कि वो परंपरा चलनी चाहिए। कोई भी बेटी हमारे गांव में आए तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारे गांव की एक धरोहर बड़ी प्रसिद्ध रही है कि हमारे गांव में जो भी बारात आती थी, हर कोई बाराती ये कहता था गांव में तेड़ा में बारात जाएगी, वहां दूध पेड़ा मिलेगा। एक तो ये बात।
और हमारा गांव जाना जाता था कुश्ती और कबड्डी से। तो भाई वहाँ पर बड़े पहलवान, हमारे गांव में बड़े पहलवान हुए हैं, उससे हमारा गांव पूरा जाना गया और आज भी हमारे गांव को इसी नाम से जानते हैं। शरद जी, हमारा गन्ने का क्रेशर हुआ करता था गांव में, अब तो क्रेशर नहीं है, और मैं आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। मेरे कई दोस्त जो दिल्ली में रहते हैं वो मेरे साथ गांव में पढ़े हैं। अनिल जी हैं, सुखपाल जी हैं, धर्मवीर जी हैं, सतीश जी हैं, डॉक्टर सुखबीर के सतेंद्र जी हैं, कई दोस्त। अब उनकी मुझे बड़ी याद आती है, वो भी गांव में जाते रहते हैं और मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है गांव में जी। गांव का कल्चर जो देखा जाए तो संगीत बड़ा वो है, तो उस समय पे क्या चीज़ें आती थी, ऐसी कोई रामलीला या कोई ऐसी चीज़ें, या फिर कोई अपना कैसे लोग टाइम पास करते थे लोकगीत के माध्यम? रामलीला से याद आया मुझे शरद जी कि हमारे गांव में रामलीला हुआ करती थी, और मुझे एक नाम याद आ रहा है, हरलाल बाबा जी। उनको हरली भी कहते थे प्यार से, लेकिन हरलाल जी वो बड़ी रिहर्सल कराते थे, रामलीला करवाते थे और गांव पूरा एकत्र होता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक संगीत का ये बड़ा अच्छा माध्यम था जी। शरद जी, यादें क्या हैं आपके वहाँ पे आज, जो आज गांव में जाते हैं, क्या क्या चीज़ें दिमाग में आता है, दिल में क्या आता है, कैसे फील करते हैं आप गांव और शहर को? गांव की यादें तो ये आती थी हमें ज़्यादातर, हम गिल्ली डंडा खेलते थे एक तो, और फुटबॉल खेलते थे उन दिनों, तो उनकी बड़ी यादें आती है गांव में, और उनकी यादें ही मुझे वहाँ खींच कर ले जाती हैं। मैं वहाँ अक्सर रहता हूँ और बच्चों के बीच में मैं खेलता भी हूँ वहाँ जाके जी। शरद जी, बच्चे आजकल नशे की ओर जा रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर जा रहे हैं, तो आप नई पीढ़ी को किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं, कैसे वो खेल के प्रति वापस लौटे, क्या मैसेज? जी शरद जी, मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ नशे का। देखिए, नशा तो बुरी चीज़ है, ये तो मैं भी जानता हूँ और नशा करने वाले भी जानते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली इस चीज़ को एकदम बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते, लेकिन एक तरीका होता है, उसका भी एक तरीका होता है। हम जब उनके साथ बैठेंगे, उठेंगे, उनको हम कुछ प्रेरित करेंगे, कुछ शिक्षा देंगे, मेरा नहीं, बड़े लोग जाते हैं गाँव में, वो सभी उनको एजुकेट करेंगे, मिलकर उनके साथ खेलेंगे, जो भी एक्टिविटी करनी है उनके साथ जब हम रहेंगे, उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे, उनकी सुनेंगे, तो मैं समझता हूँ नशा मुक्ति भी उसका एक सॉल्यूशन है। उनके साथ बैठने से धीरे धीरे वो भी होना चाहिए, दूर होना चाहिए जी। सर, बच्चों को क्या संदेश है? बच्चों के लिए देखिए, बच्चों को गांव में वैसे युवा तो बहुत एजुकेटेड है, मैंने देखा है यूट्यूब के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से बहुत एजुकेटेड है। बच्चों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ मैं ये कि देखिए, जितने भी वहाँ के युवा हैं वो अपने छोटे बच्चों को शिक्षित करते रहें, उनको आने वाले भविष्य के बारे में बता सके। हमसे बेहतर वो बता सकते हैं, वहाँ के युवा ही बता सकते हैं छोटे बच्चों को। और मैं अभी गया था कुछ दिन पहले, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों में गाइडेंस की थोड़ी कमी है, और अगर हम उनको गाइडेंस देंगे, गांव के युवा देंगे, हम भी देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा उनका भविष्य जी। सर जी, सर तेड़ा पर कितना गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि एक ग्रुप है टेढ़ा बोले दूध पेड़ा, जब ये नाम सुनते हैं तो दिल कितना खुश होता है। देखिए, टेढ़ा बोले तो दूध पेड़ा, शरद जी, मैं इस ग्रुप में अपनी पोस्ट डालता हूँ, बहुत सारे मैसेज उसमें मुझे मिलते हैं जो मुझे मालूम भी नहीं है, और उन मैसेज को मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो गांव का कोई मैसेज होता है मैं गांव भी जाता हूँ, शहर का कोई मैसेज होता है उसमें जो कई तो न्यूज ऐसी आती हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं होता। उस ग्रुप में टेढ़ा बोले तो दूध पेड़ा एक ग्रुप है, और उसमें बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज भी आती है, मैं सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता जी। शरद जी, वीरेंद्र जी, आपकी मैं ज़्यादातर देखता हूँ वीडियो बड़ा फेमस हो रही है, वीडियो बड़ा सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि मन की बात भी चलती है जी। आप राजधानी दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, और सब गांव की ओर से शहर की ओर जाते हैं, लेकिन पहला शख्स देख रहा हूँ जो गांव में जाता है, वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, उनकी यादें, मकसद क्या है, थीम क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक प्रसन्नता होती है गांव में जाके कि मैं महीने में 2-3 बार जाता हूं और एक एक हफ्ता रह के आता हूं। मेरा एक पर्पज रहता है कि जो युवा पीढ़ी गांव की है, जो परेशानियां हमें भुगतनी पड़ती थी बचपन में, वो इन युवा पीढ़ी को ना भुगतनी पड़े। मतलब है कि उनको एक गाइडेंस मिले। हम खेल कूद करते थे, तो आज की युवा पीढ़ी में खेल कूद का एक हम मैसेज दे सकें, ये पर्पज मेरा गांव में जाके होता है। और मैंने एक छोटा सा एक चैनल भी है मेरा, मैं उसमें वीडियो भी डालता हूँ, युवाओं की प्रोत्साहित भी करता हूँ, और उनको आगे क्या क्या काम करने हैं उनको मैं प्रेरित करता हूँ। मेरा बड़ा अच्छा लगता है युवाओं के साथ रहना। नमस्कार।